शून्य के मंथन स्वरूप मान लीजिए जिस आयाम में हमारा जीवन है उस आयाम का जब प्रकट हुआ शून्य के मंथन स्वरूप, तो इस आयाम को हम शक्ति कवच कहेंगे, क्योंकि यह न तत्व है न ही पदार्थ है। तो इसमें सर्वप्रथम गर्भ के रूप में शून्य प्रतिष्ठित हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शून्य की दो स्थिति है, या यूं समझिए कि उस अनंत की दो स्थिति है। पहला, इस आयाम के भीतर जो गर्भ के रूप में शून्य का आविर्भाव हुआ, और दूसरा यह आयाम जो फैल रहा है, जिसमें फैल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अनंत की दो स्थिति है, एक इस आयाम के रूप में और एक आयाम के बाहर। तो जैसे ही इस शून्य का फैलाव होता है, तो मान लीजिए कि अब इस आयाम की स्थिति यह है, शून्य के फैलाव की वजह से अब आयाम का विस्तार हुआ। अब स्थिति यह है, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति से इस स्थिति तक पहुंचने में कुछ काल लगा, कुछ समय लगा, लेकिन हम समय से ज्यादा बेहतर होगा जब उसे हम काल कहेंगे। तो इसी शून्य के फैलाव को हम काल कहेंगे, यानी रचनाकार। अस्तित्व में जो भी काल है वही एक ही है, शून्य का फैलाव। वह पूरे सृष्टि में लागू होता है। अब इसी फैलाव की वजह से इसके भीतर दो स्थिति और पैदा हुआ। पहला क्या, इसके भीतर विस्तार हुआ, जिसे हम क्षेत्र कहेंगे। और इसी फैलाव की वजह से उसमें थिरकन हुआ, कंपन हुआ, या यूं समझिए कि गति हुआ, तो जिसकी वजह से ऊर्जा का जन्म हुआ। तो उसे ही हम ऊर्जा कहें, चाहे ब्रह्म ऊर्जा कहें। तो आप देख सकते हैं कि शून्य की तीन स्थिति है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा। इसी शून्य में ही तीनों का समावेश है। तो आप देख सकते हैं कि शून्य बराबर क्षेत्र, काल और ऊर्जा, इन्फिनिटिव। आखिर क्षेत्र भी अनंत है, काल भी अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य बराबर एस इन्फिनिटिव, टी इन्फिनिटिव और ई इन्फिनिटिव। संपूर्ण जो भी सृष्टि में मौजूद है, संपूर्ण ब्रह्मांड क्षेत्र, काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। हम सत्य स्वरूप हैं ही, हम उस सत्य में मौजूद है ही। न ही कुछ पाना है, न ही कुछ खोया हुआ है। हम उस सत्य में मौजूद ही हैं। शून्य का परिणाम है। यूं समझिए कि आप जो कुछ भी मौजूद है वह शून्य का परिणाम ही है। लेकिन जैसे ही जानना होता है कि हम अपने मन, अपने बुद्धि के द्वारा जो भी जानते हैं, तो उस जानने में हम दूसरा हो जाते हैं, और दूसरे का मौजूदगी ही बंधन है। जब तक दूसरा मौजूद है तो जो भी जाना जाएगा वह बंधन ही होगा। अब जब तक बंधन है
तब तक भ्रमण बना ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम धर्मवादी हैं, हम दर्शनवादी हैं, हम शास्त्रवादी हैं, हम विज्ञानवादी हैं। जो भी चीज मौजूद है, जिसमें आप मौजूद हैं, तो निश्चित है कि अभी भ्रमण है, और भ्रमण जब तक है तब तक बंधन रहेगा ही। और इससे कोई फर्क नहीं है कि हम धर्मवादी हैं, हम विज्ञानवादी हैं, हम अणुवादी हैं, हम शास्त्रवादी हैं। क्योंकि जब तक भ्रमण मात्र है, तो चाहे क्षेत्र कुछ भी हो, तो इसका मतलब है कि अभी बंधन मौजूद है। और जब तक बंधन मौजूद है तो भ्रमण बना ही रहेगा। अब जब तक भ्रमण बना रहेगा तब तक अशांति, उद्वेग, प्रपंच, यह सब मौजूद बना ही रहेगा। और जैसे ही बोध होता है कि हम शून्य के ही परिणाम है, तो फिर आप इनसे उपराम हो जाते हैं। फिर कोई बंधन नहीं, फिर कोई भ्रमण नहीं। आपके जीवन का सारा रास्ता, सारा राह से आप उपराम हो जाते हैं। अब चलना ही न रहा, क्योंकि आप पहुंचे हुए ही हैं। तो इस दूसरे से मुक्त होना ही बोध हो जाना है। और जब तक यह दूसरा मौजूद है तब तक जानना रहेगा ही। और जानना में जो भी पकड़ आएगा वह तुम्हारा ही अपना बनाया हुआ है। और तुम्हारा अपना बनाया हुआ में सत्य कभी विदित नहीं हो पाएगा। इस जीवन के जन्म को न ही अपनी शुरुआत समझना, और न ही मृत्यु तुम्हारा अंत है। इस जीवन के दो घटक हैं, और तुम जन्म और मृत्यु के पार हो, क्योंकि तुम उस शून्य के परिणाम हो।